नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार, क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। अभी आज हम डिस्कस करेंगे ये दो एमआरआई। एक तो बेसिकली दिस इमेजिंग इज फ्लेयर इमेजिंग, ये तो फ्लेयर इमेजिंग है, और ये है DWI। अभी DWI मतलब होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ये होता बेसिकली है एक्यूट इश्चेमिक स्ट्रोक देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये एक्यूट इश्चेमिक स्ट्रोक को देखने के लिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते हैं सडन ऑनसेट ऑफ कुछ वीकनेस होता है, कन्वर्जेंस होते हैं, या फिर हेमीपैरासिस, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया करके आते हैं, तो उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हो, आइदर इश्चेमिक हो या ब्लीड हो। तो इश्चेमिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है DWI इमेजिंग, क्योंकि DWI इमेजिंग में हमको अ, जो जहाँ पे भी इंफार्ट हुआ है वो वाइट दिखता है। और इसका एकदमली पूरक जैसे DWI में अगर 7 दिन से कम का अगर सिम्टम्स है, जैसे अगर किसी पेशेंट को 1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर अगर उनको इन्फार्क्ट हुआ होता है तो DWI में वो वाइट दिखता है। और वही हमको ADC में या फिर एपरेंट डिफिशिएंट कोएफिशिएंट में हमको ब्लैक दिखता है। जैसे ही पेशेंट को 7 दिन से ज्यादा होते हैं तो DWI में वही लीजन ब्लैक दिखता है और ADC में वही लीजन वाइट दिखता है। तो इन शॉर्ट अगर हमको देखना है कि पेशेंट को अभी स्ट्रोक हुआ है या फिर नहीं, ये हमको DWI बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर स्ट्रोक के लक्षण है तो DWI हमको बताता है। अभी यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि अ, यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे पूरा ब्रेन मैटर खत्म हो रहा है, ब्रेन खत्म होके यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, जो इनमें ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ पे हमको जो दोनों दिख रहे हैं, ये और ये, तो ये है सीरेबेल्लम, ये सीरेबेल्लम है, और ये जो है ये मेडुला है, क्योंकि मेडुला ही कंटिन्यू करता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ये जो दोनों भी पोर्शन है ये पूरा सेरेबेल्लम है, और ये है मेडुला। और यहाँ पे जैसे ही ऊपर आते हैं, मेडुला के ऊपर हमको मिलता है पॉन्स, तो ये है पॉन्स, ये है पॉन्स। ये जो परफेक्टली गोल स्ट्रक्चर है ये है पॉन्स। और ये है बटरफ्लाई शिफ्ट मिड ब्रेन, जो हमको क्लियर कट दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन। और तो मैंने ये पोस्टीरियर फोसा के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें मेडुला पॉन्स, ये पूरे पोस्टीरियर फोसा के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से सेरेबेलम दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन होता है सेरेबेलम के, वो होता है वर्मिस। अब ये हमको पता होना क्यों आवश्यक है, ये वाला पोर्शन पूरा वर्मिस का है। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा वर्मिस का है। मैं ये ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ, जब भी किसी को, अभी यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये जो वाइट स्ट्रक्चर है, ये जो वाइट लीजन है, ये है पूरा लेफ्ट सेरेबेलम, ये है पूरा राइट सेरेबेलम। ये है, ये यहाँ पे जैसे पॉन्स है, यहाँ पे पॉन्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट परफेक्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये पॉन्स है। उसके ऊपर यहाँ से मिड ब्रेन है। तो ये जो है वो सेरेबेलम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट सेरेबेलम में अगर इंफार्ट या फिर डैमेज होता है तो लेफ्ट अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उसका इन कोऑर्डिनेशन बहुत कॉमनली दिखता है। तो जैसे हम अगर लिख रहे हैं, खेल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, कुछ भी बहुत फाइन, अगर जैसे हमारा हैंड राइटिंग इतना अच्छा होता है, तो इसलिए क्योंकि हमारे हाथ के छोटे छोटे मसल्स, पैरों के मसल्स बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो ये सेरेबेलम में इंफार्ट होने के कारण ये कोऑर्डिनेशन लॉस्ट होता है, और इसके वजह से वो बहुत स्मूथली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत इरिटेबल होते हैं या फिर इनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। और वैसे ही जब वर्मिस पे इंफार्ट होता है, यहाँ पे अगर वर्मिस में इंफार्ट होता है या फिर डैमेज होता है, जैसे ये वाला पोर्शन वर्मिस का है, तो यहाँ पे वर्मिस का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस में। जैसे हम आंखें बंद करके एक पैर ऊपर करके
हम आराम से चल सकते हैं, हम आंखें बंद करके भी अच्छे से चल सकते हैं, उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये इसके लिए चल सकते हैं क्योंकि ये वर्मिस जो है हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है थ्रू मसल्स कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत टिपिकली होता है कि सेरेबेलम में अगर इन्फार्क्ट होता है, जो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि सेरेबेलम में अच्छा खासा इन्फार्क्ट है और वो दोनों साइड में है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है मेरी वीडियो में कि बहुत सिंपल है। जैसे अगर इस इमेज को देखते हैं तो ये जो है ये सेंट्रल सल्कस है, जो कि सबसे बड़ी सल्कस है ब्रेन की। तो सेंट्रल सल्कस के आगे जो है वो फ्रंटल लोब है, और ये फ्रंटल लोब सप्लाई करता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। अभी ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोस्टीरियर फोसा पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा है सप्लाई करता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये पूरा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये वाला पूरा पोर्शन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये जो हॉर्न्स है ये ऑक्सीपिटल हॉर्न्स, उसके पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। और उसके बीच का जो भी पोर्शन है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ऑब्वियसली है कि ये थैलेमस और ये ऑक्सीपिटल लोब, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये सब posterior cerebral artery से सप्लाई किया जाता है। So this is a very typical classical posterior cerebral artery thrombosis infarct, which is showing bilateral cerebral infarcts। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।